इंटक नेता रत्नेश कुमार के आवासीय कार्यालय पहुंचे कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ सह राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरपी दुबे। प्रेस को संबोधित करते हुए आरपी दुबे ने कहा कि कोयलांचल में रैयतों का मुद्दा काफी गंभीर है और कोयलांचल में बीसीसीएल आउटसोर्सिंग कंपनियों को हम बता देना चाहते हैं कि जिन्हें आप रैयत कहते हैं वह यहाँ के जमींदार थे। देश की उन्नति के लिए इन्होंने अपने जमीन को दिया और उसके एवज में आपसे नौकर की तरह नौकरी मांग रहे हैं। उसको देने में भी आपको तकलीफ हो रही है। कागज पत्तर में उनको इतना उलझा दिया जाता है कि वंशावली बनवा कर लाएं, जिस कारण यहाँ के जमींदार भुखमरी की स्थिति में है। अब इंटक यह बर्दाश्त नहीं करेगी। बीसीसीएल एवं निजी कंपनियों को चेता देना चाहते हैं कि रैयतों को जमीन के बदले उनका हक, मुआवजा एवं नौकरी जल्द से जल्द बीसीसीएल एवं निजी कंपनियां उनको मुहैया करवाए, और नहीं तो इंटक पार्टी रैयतों को उनका हक दिलाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगी। रांची, एमबीबीएस पटना, एमबीबीएस कलकत्ता, सब यूनिवर्सिटी को उसमें नाम क्या अंकित आप मानते हैं कि इस तरह में इनके क्लिनिक पे जांच होना चाहिए? देखिए, वो तो हमेशा विवादास्पद रहा है उनके भक्ति सिंह जी। इसलिए उनके क्लिनिक में 2 बार रहस्यमय ढंग से मौतें हुई थी जी, जिसमें हम उस मामला को बढ़ चढ़ कर सामने आया था और मुआवजा देने की मांग की थी। हमने स्पष्ट रूप से डॉक्टर भक्ति सिंह को कहा था और उनके पिताजी को भी कहा था कि जिस चीज को आप लोग नहीं जानते हैं उसमें क्यों हाथ लगाते हैं। कहने मतलब कि सांप का मंत्र नहीं जानते हैं और उसके बिल में क्यों हाथ घुसाते हैं। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था तो, लेकिन वो तो माने नहीं। इसके बाद फिर एक घटना घटी और एक महिला की मौत हो गई। उस समय भी बड़ा भयावह स्थिति आई थी, क्लिनिक पर हमला हुआ था। तो वहां पर भी ये हमेशा ये किसी न किसी से मामला में घिरे हुए रहे हैं। और मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि चारों ओर जब आवाज़ें उठ रही है कि एक डॉक्टर जो है ये आउटसोर्सिंग कंपनी का एलाइजिंग कर रहे हैं जी, है ना, तो ये जो मामला बड़ा गंभीर है। एक डॉक्टर पेशे से अगर है तो अपना पेशा में जाए, है ना, अपना नर्सिंग होम चलावे। लेकिन वो कहीं पर आउटसोर्सिंग कंपनी में आकर के कुछ लोगों को लेकर गुंडागर्दी कर रही, तो बड़ा स्थिति खराब है। ऐसे में जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो पार्ट महोदय, एसएसपी धनबाद इस मामलों को गंभीरता से ले कि एक डॉक्टर जो नर्सिंग होम चलाता है वो कैसे किसी कोल्ड्री में आउटसोर्सिंग में वो दखलंदाजी कर रहा है। और ये अगर दखलंदाजी है तो गलत है ना, इस पर जांच होनी चाहिए। हम इस टीवी चैनल के माध्यम से मैं धनबाद के जो सिविल सर्जन है उससे मैं मांग करता हूं कि सिविल सर्जन साहब जो है आप इस चीज को देखें, उनका रजिस्ट्रेशन को देखें कि किस हालात में इनका रजिस्ट्रेशन धनबाद पुटकी में हुआ है। अगर वो गलत तरीके से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसका रजिस्ट्रेशन रद्द होना चाहिए। और आउटसोर्सिंग का जहाँ तक मामला है तो आउटसोर्सिंग में ऐसे लोगों को तुरंत डीसी साहब या एसएसपी साहब तुरंत उसको बंदिश लगावे और इसको रोक लगावे। और जो यहाँ बेरोजगार के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं, जैसे हमारे लोहियाबाद क्षेत्र में रत्नेश जी लड़ रहे हैं और लोग लड़ रहे हैं, हमारे गठबंधन को लोग लड़ रहा है, ऐसे लोगों से वार्ता करें और सौहार्दपूर्ण में वार्ता होनी चाहिए। उसमें एसडीएम साहब भी रहे, थाना के लोग, स्थानीय लोग रहे, और उसमें जो उनका जो होता है, जो हक बनता है, रेतों का जो बनता है, और जो यहाँ जो हाई पावर कमेटी ने जो तय किया है, जो रेट है जो मजदूरों का वो दे उसको। मुझे तो अच्छी तरह से मालूम है कि हाई पावर के कमेटी का जो वेतनमान जो देना है मजदूरों को वो नहीं दिया जाता है। 7,000 8,000 चाहेंगे। आज पत्रकार वार्ता रखी गई है। देखिए, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, आप लोग के माध्यम से एक सार्वजनिक कर दें कि हमारे आरपी दुबे जी सीनियर लीडर, इनको हमने आमंत्रित किया, इनको हर एक चीज़ पर पहलू पर अवगत भी कराते आ रहे हैं। जैसा कि देखा जा रहा है कि यहाँ पर बेरोजगार का समस्या हो, चाहे रैयत का समस्या हो, नियोजन के नाम पर जो है कि यहाँ पर डॉक्टर, प्रोफेसर, जैसा भी आरपी दुबे ने कहा, यहाँ पर जो है कि चरम सीमा पर गुंडागर्दी है। आज डॉक्टर का कोयला तस्करी में नाम आना ये दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। कौन सा डॉक्टर? डॉक्टर भक्ति सिंह का, जो कि आज कोयला तस्करी में उनका नाम आया, पेपर के माध्यम से हमने देखा। मैंने एसएसपी महोदय को पत्र भी दिया है, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी दिया है। अब एक डॉक्टर होकर कंपनी में लाइजरिंग का काम कर रहे हैं, यह तो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। कुछ दिन पहले आप पर हमला भी हुआ था आपका फोन से। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण की बात है कि उस हमला में हमारा जान भी बचा और हमें आशंका भी है
कि आज हम हमारा कोयलांचल में हम जो माफिया के खिलाफ आवाज उठाते आ रहे हैं, लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, कभी भी हो सके मेरा हत्या हो सकता है, मेरा मर्डर हो सकता है। हम तो इस संबंध में एसपी साहब को भी आज से नहीं, मैं 1 साल से डीआईजी महोदय से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर एसपी साहब को भी पत्र देते आ रहे हैं कि जो हमला हुआ आप पर उसकी लिखित आपने कोई थाना या किसी बड़े अधिकारी को? मैंने लियावा थाना को मैंने इसके इस संबंध में जो है दूरभाष पर ही सूचना दिया था।